भैया 125 रोड सेंक्शन हुआ और में 5 पावर सब स्टेशन बन गए, क्या एक नया पावर स्टेशन फिर सेंक्शन हो गया, 7 हॉस्पिटल का शिलान्यास हो गया, आपके एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, आपको बड़े बड़े हाईवे बन गए, बड़े बड़े पुल का शिलान्यास होने वाला है। अब क्या चाहिए विकास? दोनों बांध पर सुदृढ़ीकरण 5 अरब 20 करोड़ का दोनों बांध का सेंक्शन हो गया। चंद लोग जो है वो जान के पीछे पड़े हुए हैं। आप खूब गर्मा गर्मा बहस कीजिए, बिल्कुल गलत बातें परोसने का काम करते हैं कुछ मीडिया वाले। हम पूछना चाहते हैं आरजेडी वहाँ सत्ता में रही, क्यों नहीं विकास किया? मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर इसी एनडीए गठबंधन के सरकार में लोग रहे, क्यों नहीं विकास किया? देश पर 60 वर्ष तक कांग्रेस का राज हुआ, वैसे लोगों के आदमी कहाँ थे? और आई को क्यों तिरस्कार किया, क्यों छोड़ दिया? मोदी आप इस बात को कहते कि 4.5 साल तक कहाँ थे? चुनाव का 6 महीना बचा तो विधायक जी शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 6 महीना हम चुप। 15 शासनकाल में मेरा लगभग 1.5 दर्जन सुपर पुल बना था और इस बार लगभग दर्जनों पुल इस बार भी बना है। और आई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ से लोग को 80% मुक्ति मिला है, 20% और थोड़ा समस्या है। पार्टी देगी लड़ेंगे, नहीं देगी घरे काम करेंगे, भैंसी चराएंगे। प्रतिमा आरजेडी वाला सब कर दिया, नहीं समझे ना, वो सब आरजेडी वाला सब किया, कोई बीजेपी का नहीं किया। तो गंगा जल से शुद्धिकरण भी हुआ है। वो तो नाटक कर रहे हैं, गंगा जल से धोए, गंगा जल को वो तो धर्म को मानते ही नहीं है, गंगा जल काहे ले जाते हैं? सबको भीतर हो जाएगा, सब भीतर चल जाएगा, सब हवा हो जाएगा, जनता तैयार है, सबको बदला, सबको पहचान रही। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों में पौराई विधानसभा सीट, जो कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती कही जाती है, वहाँ के विधायक भाजपा के रामसूरत राय जी है, पूर्व मंत्री हैं, बातचीत करने पहुंचे हैं विधानसभा को लेकर के। जिस प्रकार चुनावी अभियान चल रही है और कई तरह के सवाल है, उन सवालों पे भी बातचीत करेंगे। पहले विधायक जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 5 वर्षों का कार्यकाल क्या रहा? स्ट्राइक रेट विकास के पैमाने पे कहाँ है अभी और आई? 5 साल में जो विकास हुआ है, हमसे बेहतर वहाँ की मीडिया पक्ष विपक्ष दिखलाती है जी, और वहाँ की जनता बताती है कि क्या काम हुआ है, क्या होने वाला, क्या हो रहा है। तो मैं तो अगर अपनी बात कहूँगा तो लोगों को, विरोधी को तो बुरा लगता है। मैं यही आग्रह करूँगा कि ऑन स्पॉट जा करके, साइट विजिट करके जो योजनाएं पास हुई हैं तो विभाग आपको सेटिस्फाई कराएगा और जनता जहाँ काम हो रहा है वो बताएगी। मेरे नज़रों में औराई का कायाकल्प हुआ है, औराई विकास के मानचित्र पर अव्वल हुआ है और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि औराई की जनता में विकास का ललक जगा है। पहले लोग कहा करते थे काफ़ी बाढ़ इलाका क्षेत्र था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी और पुल पुलिया नहीं था, जिस कारण से लोगों की कनेक्टिविटी शहर से नहीं था जी। बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं था, टीवी से नहीं था, रास्ता पुल पुलिया नहीं होने से समाचार पत्रों से नहीं था। अब अपने तमाम गरीब गुरबा नौजवान सभी लोग, बुजुर्ग लोग किसी न किसी माध्यम से विकास को देख रहे हैं, विकास चाह रहे हैं। तो पहली बार औराई विधानसभा के अंतर्गत इतना बड़ा विकास गया है जिसका हम विगत 6 महीना से लोगों को बता रहे हैं, काम भी शुरू हो गया है। जैसे मोटे तौर पे मैं कहना चाहूँगा, मेरे नज़रों में इस साल, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 30 अरब रुपए का सेंक्शन हुआ है। 30 अरब में कुछ पैसा साल भर पीछे का भी है। तो निश्चित तौर पे मैं 2-4 काम के बारे में बताना चाहूँगा। औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ से लोग को 80% मुक्ति मिला है, 20% और थोड़ा समस्या है, जो मुझे लगता है लखनदेई का हम जो योजना मेरा चल रहा है, जो प्रक्रियाएं, जांच और टीम गठित है, वो करके ले आएगा तो अगले वित्तीय वर्ष में, चाहे अगले पंचवर्षीय योजना में उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय जल संसाधन मंत्री हम दोनों लोग मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। बागमती परियोजना का जो काम है वो खंगुरा में से आगे जाके नवादा बर्री में रुका हुआ है। वो काम अगर आगे चला जाता है तो दोनों NH57 में अगर टैग हो जाएगा तो बाढ़ से हम मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा लगभग उस 10 से 15 शासनकाल में मेरा लगभग 1.5 दर्जन सुपर पुल बना था और इस बार लगभग दर्जनों पुल इस बार भी बना है, जिसमें 2 बड़ा पुल बना है जो ऐतिहासिक पुल है, जो कि हम समझते हैं उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा वरदान हुआ है और मुजफ्फरपुर जिला के लिए तो अव्वल है ही। एक कटौझा से जो रिंग बांध जाती है, कटौझा से जो दोनों तटबंध हमारा जनार और कटौझा बांध बनने के कारण 3 किलोमीटर का दूरी हो गया। उस 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बभनगामा से अतरार
और बसघट्टा से बोकची, कटरा में एक औराई में, एक जगह 5.5 अरब का, एक जगह 8 अरब का पुल की स्वीकृति हुई। एक जगह काम चालू हो चुका है, दूसरा का टेंडर अलॉट होकर ठेकेदार अलॉट हो गया है। 2 दिन 4 दिन 1 दिन के अंदर अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन उसको शिलान्यास करने वाले हैं और माननीय हमारे पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम साहब आकर के कार्य प्रारंभ कराएंगे आपको। ये बहुत बड़ा वरदान हुआ, दोनों बांध बनना, दोनों पुल बनना। विधायक की मूलभूत सुविधाएं तो हर विधायक को या जो जनप्रतिनिधि उनकी प्राथमिकता होती है पुल पुलिया सड़क गली नली बनाने की। ऐसा कोई काम जिसको लेकर के इतिहास में रामसूरत राय को औराई की जनता याद रखे? भैया यही तो काम है जो जीवन भर याद रहेगा मेरे मरने के बाद। सवाल यह भी उठता है ना कि 4.5 साल तक आप इस काम को लेकर के विधायक आप 5 साल के लिए बने, आप 10 में भी बने, विरोधी आपकी इस बात को कहते कि 4.5 साल तक कहाँ थे? चुनाव का 6 महीना बचा तो विधायक जी शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 6 महीना हम चुप रह गए, तो 4.5 साल तक कहाँ थे? उन लोग से पूछिए जी, तुम्हारी सरकार थी, जो नेता कांग्रेस के हैं, जो आरजेडी के हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, सभी लोगों को मौका मिला है। जिन नेता का नाम आप खोल दें तो अच्छी बात है कि आप इशारे में समझ जाइए। उन नेता से पूछिए जो देश पर 60 वर्ष तक कांग्रेस का राज किया, वैसे लोगों के आदमी कहाँ थे? औराई को क्यों तिरस्कार किया, क्यों छोड़ दिया? उनके अभी के करंट वंशज वैसे ना कि दादा परदादा पोता परपोता, तो परपोते से पूछ लीजिए या परदादा से पूछ लीजिए, कांग्रेस ने क्यों नहीं विकास किया? हम पूछना चाहते हैं आरजेडी वहां सत्ता में रही, क्यों नहीं विकास किया? मैं पूछना चाहता हूं वहां पर इसी एनडीए गठबंधन के सरकार में लोग रहे, क्यों नहीं विकास किया? क्यों दर्द लग हो रहा है, क्यों मिर्ची लग रहा है, क्यों 6 महीने की बात आ रही है? आपको भी सरकार मौका दिया, आपको भी जनता मौका दिया, आप भी सत्ता में रहे, आप भी इसी गठबंधन में रहे, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो चाहे भूतपूर्व हो, क्यों नहीं किया आपने? करना चाहिए। आज मिर्ची लग रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास के पैमाने पर क्या विद्यालय वहाँ विकास के संरचना में नहीं आती है? ऐसे अनेकों विद्यालय जिसको बताया जा रहा है भवन नहीं है। निश्चिंत रहिए पत्रकार महोदय जी, सुनी सुनाई बात होकर के करके आप आए हैं मेरे से बात करने के लिए। विद्यालय का विकास नहीं हुआ वहाँ। जो एक जहाँ पर सैकड़ों विद्यालय है वो नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ इतना बड़ा बड़ा भवन बने तो नजर नहीं पड़ता है आप लोग को। उन्हीं लोगों के द्वारा दिखाए हुए, उन विरोधियों के द्वारा बताए हुए चीजों को बता रहे हैं। जहाँ पर काम हो रहा है या हो गया, सवाल उठती है वही नहीं, सवाल क्यों उठती है? आप पत्रकारों को मैं कहना चाहता हूँ, सवाल जिनकी उठती है नहीं, जिनका काम होता है उनका सराहना भी होना चाहिए। उठती है उसे को उठाइएगा, जो बढ़ती है उसको नहीं बढ़ाइएगा। ये तमाम चीजें नहीं चलेगी, तो हम बता ही रहे हैं, चलेगी। मैं कहना चाहता हूँ आप खूब गर्मा गर्मा बहस कीजिए, बिल्कुल गलत बातें परोसने का काम करते हैं कुछ मीडिया वाले लोग। मैं पूछना चाहता हूँ किसी जगह पीएम श्री मॉडल 2.5 करोड़ का बना, वो नहीं सूझ रहा है, काहे नहीं बोल रहा है? मीडिया वाले काहे नहीं बोल रहे हैं? क्या बेगना में भवन बना नहीं, काहे नहीं बोल रहे हैं? बुधकरा में भवन बना, काहे नहीं बोल रहे हैं? ये सब फालतू बातें हैं और ये सब मनगढ़ंत बातें, नैरेटिव सेट करना चाहता है, ये नहीं चलेगा। और आई में सफा चट है सारे विरोधी। मैं लगातार 6 महीना से बोल रहा हूँ, क्या भवनगमा का पुल नहीं बन रहा है? क्या विद्यालय नहीं बने हैं? क्या बिजली पावर संयंत्र नहीं बना है? क्या हॉस्पिटल नहीं खुला है? क्या हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ है? क्या शिलान्यास नहीं हुआ है? आप ये निकाल के लाइए यहाँ पर कि ये रोड पास नहीं हुआ है, ये बताइए मुझको। यहाँ पुल का टेंडर नहीं हुआ है, यहाँ ठेकेदार अलॉट नहीं हुआ है, विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। सब बोलिए अगले 5 वर्षों का क्या रोड मैप तैयार कीजिए? क्यों आगे का बताएंगे आपको हम? प्लान दुश्मन को क्यों बताएंगे? मैं वर्तमान हूँ, वर्तमान रहूंगा, फिर आगे का बताऊंगा। लेकिन जब पुल बन जाएगा, रोड बन जाएगा, जब बिजली लग जाएगा, तब ना काम विकास का और आगे होगा। तो चर्चा इस प्रकार का है कि रामसूरत राय जी जो है जिस प्रकार से बयान देते हैं, चर्चा में रहते हैं, टिकट को लेकर के भी असमंजस की टिकट पार्टी देगी, लड़ेंगे, नहीं देगी घरे काम करेंगे, भैंसी चराएंगे, क्या चिंता करते हैं? टिकट किसी के बाप का हाथ में है कि कोई दे देगा, पार्टी तय करेगी तो देगा। हम थोड़ी कहेंगे टिकट हम बांटते हैं। तो क्या रहेगा आगे का विकास का? कुछ योजना तो कुछ बता सकते हैं? बता दिए आपको जी। 125 रोड सैंक्शन हुआ औराई में, 5 पावर सब स्टेशन बन गए, 4 एक नया पावर स्टेशन सैंक्शन हो गया, 7 हॉस्पिटल का शिलान्यास हो गया, आपको 1 हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, आपको बड़े बड़े हाईवे बन गए, बड़े बड़े पुल का शिलान्यास होने वाला है। अब क्या चाहिए विकास? दोनों बांध पर सुदृढ़ीकरण 5 अरब 20 करोड़ का दोनों बांध का सैंक्शन हो गया। एक दिन से हम बोल रहे हैं, 6 महीना से बोल रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में होते हैं विरोध तो उन्हीं का होता है। या विरोध करने वालों को मैंने कहा
स्वागत है उनका। तो सवाल तो इसका होना चाहिए ना विधायक जी। सवाल होना चाहिए कि आप 5 काम पहले हम क्यों उसको बताइए, एक काम खराब उसको याद कराइए, वो भी काम होगा। जो भी मीडिया में आप देख रहे हैं ना जी, जो काम सैंक्शन है उसी को दिखा रहा है। चंद लोग जो है वो जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो भगवान उनको भी भला करे। तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है हाँ, द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। एक मामला पौराई के लिए बड़ा देखे लोगों के बीच में रहा, जो बागमती नदी है उपधारा जो बनाना था और मुख्य धारा की उड़ाई की बात थी, 38 करोड़ शायद घोटाले की बात आपने जांच के लिए लिखा भी था। आपने जांच के लिए भी लिखा भी था। पागल का बात आप कर रहे हैं, जो पागल को मालूम ही नहीं है, वो कह रहा कि 38 करोड़ खा गया, वही पागल के हिस्सेदार आप भी हैं। नहीं नहीं, हम किसी पागल के हिस्सेदार नहीं है। जो चीज विधायक को दिखता है, आप मुंह से अंगुली मत भाई, हम कुछ बोल दे जी। पागल का सवाल हमसे मत पूछिए, विभाग से पूछिए। नहीं तो हम तो पैसा सब हम ही, उड़ाही का पैसा सब हम ही खा गए ना, समझना। अब बोलेंगे तो और मिर्ची लग जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक चीज अभी हुआ है मीनापुर में, देखा गया है कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में गांधी जी के प्रतिमा सब किया है, प्रतिमा आरजेडी वाला सब कर दिया, नहीं समझना, वो सब आरजेडी वाला सब किया, कोई बीजेपी का नहीं किया। तो गंगा जल से शुद्धिकरण भी हुआ है। जितना लोग अनादर करता है बाबा साहब का, गांधी जी का, गांधी जी का टाइटल लेके चोरी किया, गांधी जी का फर्जियत किया, उतना बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई है? राहुल गांधी जिसका नाम है वो गांधी है। वो गांधी जी के टाइटल लेके इतना बड़ा देश को ठगने का काम किया, भगवान माफ नहीं करे। प्रतिमा पर जो टोपी और टहंगा लगाया गया, और आरजेडी वाला सब करके वो नाटक कर रहा है, उनका सफा आरजेडी वाला ही भाजपा का टोपी झंडा लगा का। अब देखें वीडियो है, कौन लगाया है आपके पास? कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा का था, वो तो ले जाने के बाद पहना दिया, आरजेडी वाला लगा हुआ था, लेके पहना दिया। गंगा जल से धो भी दिए। वो तो नाटक कर रहे हैं, गंगा जल से धोए। गंगा जल को वो तो धर्म को मानते ही नहीं है, गंगा जल काहे ले जाते हैं धोने के लिए? गंगा जल तो उनके लिए पानी है। सब विरोधी इकट्ठा भेला, सबकी हालत खराब हो जाएगी। इस बार 25 के चुनाव में सबकी जमानत जब्त, सबको भीतर हो जाएगा, सब भीतर चल जाएगा, सब हवा हो जाएगा। जनता तैयार है, सबको बदला, सबको पहचान रही है। जनता तैयार है रामसूरत राय के लिए। जनता तैयार है हराने के लिए, सबको तैयार है, जितने लोग हैं ना। क्या लक्ष्य विधायक जी रखे हैं इस बार विरोधियों को मात देने के लिए? 1 लाख से हराएंगे। 1 लाख। चलिए, रामसूरत राय जी थे, बातचीत हुई है, और बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके भी बताइएगा। कोई सवाल इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो भी लिख करके भेजिएगा, कोशिश मेरी रहेगी अगली बातचीत भी करें, उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।